जाना जो टाइमलाइन होती है उसमें लेयर्स कैसे बनाई जाती है, ओवरलेस कैसे बनाए जाते हैं, ट्रांजिशन क्या होते हैं, एक्सटर्नल ट्रांजिशन क्या होता है, टेक्स्ट को कैसे लाया जाता है, एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। यानी कि जो टेक्स्ट होता है उसको एनिमेट कैसे किया जाता है, मतलब नॉर्मल टेक्स्ट आता है हम उसे डिफरेंट स्टाइल में एनिमेट कैसे कर सकते हैं कि वो बहुत अच्छा लगे, वीडियोस को कैसे एनिमेट कर सकते हैं, ओवरलेस को कैसे एनिमेट कर सकते हैं, हर एक चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पे। क्रिएट प्रोजेक्ट पे मैं करूंगा प्लस पर क्लिक, यहाँ पर मेरे को सारे के सारे मेरे को मिल जाएंगे अपने एडिटिंग के एसेट्स। तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड ले लूंगा, कुछ बैकग्राउंड सारे सिलेक्ट कर कर मैं इंपोर्ट कर लूंगा। यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड्स इंपोर्ट हो जाएंगे। अब मान लीजिए मेरा एक रेड बैकग्राउंड है और एक मुझे दूसरा बैकग्राउंड चाहिए ग्रीन वाला, ये दो बैकग्राउंड में लाया, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि एक आए टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के लिए मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट वाले सेक्शन पे जाऊंगा, ऊपर में जाऊंगा लेफ्ट अपर कॉर्नर में और यहाँ से टेक्स्ट को ड्रैग कर कर ला लूंगा। अब मैं इसे दोनों कॉर्नर में कहीं पे भी अगर मैं इसे खींचता हूं तो खींचने पर ये अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर लेगा, एक्सपांड कर लेगा। अब मैं इस टेक्स्ट पे कुछ भी लिख सकता हूं, जैसे मैं अपने वेबसाइट का नाम लिख देता हूं कोर्स वाला। तो मैंने वेबसाइट का नाम यहां पर लिख लिया है। वेबसाइट का नाम लिखने के बाद अब देखो क्या करने वाला हूं मैं चाहता हूं कि ये ऐसे नॉर्मल ना है, जैसे मैंने प्ले करा वीडियो को स्पेस बटन दबा के तो ये नॉर्मल आ रहा है। अब मैं चाहता हूं ये थोड़े अच्छे तरीके से आए, ये एनिमेटेड फॉर्म में आए। तो एनिमेट कैसे करना है मैं आपको वो भी बता दे रहा हूं। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा अच्छे से कर लेता हूं। मैं इसके सारे टेक्स्ट अपर केस करके इसको मैं कर लेता हूं एक अच्छे टेक्स्ट में एडिट। अब ये टेक्स्ट मुझे बहुत पसंद आ रहा है, दोनों साइड बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं जाऊंगा ऊपर साइड, आप देख सकते हो जो एडजस्टमेंट पैनल है यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक एनिमेशन का ऑप्शन। एनिमेशन पे मैं क्लिक करूंगा तो ये सारे एनिमेशन है जो मैं अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकता हूँ, इनमें भी और आउट में भी। मतलब जब टेक्स्ट आए, जब मैं चीज बोल रहा हूँ, जैसे मैंने अभी बोला कोर्स वाला, नीचे आपने देखा कि कैसे टेक्स्ट लिखा है कोर्स वाला का, और अब ये मेरा टेक्स्ट खत्म हो गया तो यहाँ पे ये गया किस स्टाइल में, इसको इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन बोला जाता है। ये अप्लाई कैसे करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, उतना है नहीं। तो अभी आप देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट एनिमेशन है। मैं किसी एक टेक्स्ट को आपको लगा कर बताता हूँ। जैसे मैं ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ 9th नंबर का टाइप 1 करके। अब देखो अब किस तरीके से मेरा टेक्स्ट एनिमेशन आ रहा है। अगर मैं इसे हटा देता हूं तो नॉर्मल तरीके से आएगा, मैं प्ले करके बताता हूं आपको, ये नॉर्मल तरीके से आ रहा है। अब मैं इस पे एनिमेशन अगर डाल देता हूं तो ये एनिमेशन कुछ ऐसे आएगा। इस एनिमेशन की मैं स्पीड भी एडजस्ट कर सकता हूं, जितनी बड़ी आपकी याद रखिएगा लेयर होगी उतना ज्यादा आपका स्मूथ एनिमेशन होगा। तो ट्राई करिएगा जितने भी आप एनिमेशन शूट कर रहे हो या एनिमेशन एडिट कर रहे हो एडिटिंग के टाइम पे, उनका जो ड्यूरेशन है उसको आप बड़ा रखो, ताकि जब भी आप एडिटिंग करने बैठो उसका ड्यूरेशन की वजह से आपका एनिमेशन किसी भी चीज का टेक्स्ट या लेयर्स का एकदम स्मूथ हो। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप देख पा रहे हो एनिमेशन कैसे वर्क करते हैं। जैसे मैं ओपन पे जाता हूँ तो कुछ ऐसा, मैं इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकता हूँ, जैसे मैं कर देता हूँ 1 सेकेंड। और एक और चीज, ये जो सेक्शन है इसको आप पूरा कवर करके पूरा क्लिक कर कर अपने हिसाब से टाइम न्यूमेरिकल फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2, तो ये 2 सेकंड में आएगा। अगर मैं यहाँ 5 सेकंड भी लिखता हूं तो 5 सेकंड पे भी आएगा। मैटर ये करता है आपकी लेयर कितनी बड़ी है, टेक्स्ट का साइज कितना बड़ा है। जितना बड़ा टेक्स्ट का साइज उतना बड़ा एनिमेशन। जैसे मैं इसको बहुत बड़ा कर देता हूँ, मैं इसको 10 सेकंड तक कर देता हूँ तो ये आराम से आते रहेगा बहुत स्लो वे में। और अगर मैं इसे यहीं पर 1 सेकंड कर कर एंटर कर देता हूँ, सपोज कर लीजिए, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा 1 सेकंड पे, ये 1 सेकंड पे आ गया। तो ये हमारा टेक्स्ट का एनिमेशन हो गया। अब मैं आपको बताता हूं नीचे जो मेन ट्रैक होता है, जैसे ये रेड ग्रीन वाला हमारा मेन ट्रैक है, इसमें एनिमेशन कैसे डालते हैं। मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, ट्रांजिशन ओवरले। हम ट्रांजिशन को ओवरले के फॉर्म में डाल सकते हैं, ट्रांजिशन हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। पर अब अगर मुझे चाहिए, नहीं मुझे ट्रांजिशन नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो या ओवरले अलग फॉर्मेट में आए, तो मैं इस वीडियो को सेपरेटेडली क्लिक करूंगा, एनिमेशन वाले सेक्शन पर जाऊंगा। एनिमेशन पे बहुत सारे एनिमेशन आपको मिल जाएंगे। स्टिकी नोट यानी कि एक आप देखते हैं पेपर, आप जब टर्न करते हैं, पेपर टर्न करने पे आपका वो एनिमेशन आता है, वो वाला एनिमेशन है। तो ये जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है,
अब आप देख सकते हैं गाइस, इस टाइप से जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो एक एनिमेटेड तौर पे आएगी। अगर मैं ये चाहता हूँ ऊपर से नीचे जाए तो मैं स्लाइड डाउन पर क्लिक कर दूंगा। मैं चाहता हूँ नीचे से ऊपर जाए, लेफ्ट से राइट आए या राइट से लेफ्ट आए। यहाँ चारों एनिमेशन आपको दिए गए हैं। इन चारों को आप सिंपली यूज करके अपने वीडियो में एनिमेशन डाल सकते हो। जैसे मेरे को अभी स्टिकी नोट पसंद आ रहा है। इसके अलावा अगर मान लीजिए मैंने टेक्स्ट में एनिमेशन बता दिया आपको, मैंने इसमें बता दिया, अब मैं चलता हूं कि मुझे एक ओवरले ऐड करना है। ओवरले में मुझे एनिमेशन चाहिए। मैंने ओवरले एनिमेशन को, अब आप लेयर पे ध्यान दीजिएगा, मेरा टेक्स्ट लेयर इसके बीच में दब चुका है। अगर मैं चाहूं तो मैं इसको उठाकर ऊपर ला सकता हूं, अदरवाइज मैं नीचे भी रख सकता हूं। अब ये जो मेरी टेक्स्ट लेयर है, सबसे पहले तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। मैं इसे ब्लैक कर देता हूं। ये जो मेरा ओवरले है, मैं चाहता हूं मेरे ओवरले में भी एनिमेशन आए, तो मैं इसमें भी सेम स्टिकी नोट वाला एनिमेशन यूज कर सकता हूं। मतलब आप किसी भी टेक्स्ट को, ओवरले को, हर एक चीज को, छोटी से छोटी चीज को कैपकट पीसी या कैपकट मोबाइल में एडजस्ट कर सकते हो। तो ये हमारी एक तरीका है। अब मैंने आपको ओवरलेज बता दिए, तो मैं आपको एक और चीज बताता हूं। अभी हम जानेंगे कि हम कैसे इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। लाइक हमने ओवरलेस जान लिया, अब हम इफेक्ट के बारे में जानेंगे। लेकिन इफेक्ट बताने से पहले मुझे एक इमेज चाहिए होगी, तो इमेज के लिए मैं जाऊंगा क्रोम ब्राउजर पे। मुझे एक इमेज चाहिए होगी, उसके लिए मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन करा है। अब मैं यहाँ पे सर्च करूंगा अ पर्सन इज स्टैंडिंग। ये मैंने सर्च करा और एंटर पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं चलता हूँ इमेज में, क्योंकि मेरे को एक इमेज डाउनलोड करनी है। मान लीजिए ये इमेज है, सेव इमेज हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं उसे कैपकट पर इंपोर्ट करता हूँ। इसके लिए मैं आऊंगा वापस कैपकट पर, प्लस पर क्लिक करके जहां पर भी मेरी डाउनलोडेड इमेज होगी मैं उसे इंपोर्ट कर लूंगा। गाइस, ये जितनी भी प्रोसेस हम देख रहे हैं, ये प्रोसेस हम अभी फोन में भी अप्लाई करने वाले हैं। अब मैं इस इमेज को कर लेता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट। ये इमेज इंपोर्ट करने के बाद आप देख सकते हो, मैं सबसे पहले इसका बैकग्राउंड रिमूव करूंगा। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मैं जाऊंगा रिमूव बैकग्राउंड पे। ऑटो रिमूवल पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूं, ऑटोमेटिकली कैपकट डिटेक्ट कर लेगा पर्सन, ऑब्जेक्ट, किसी भी थिंग को, और ऑटोमेटिकली उसका कटआउट निकाल देगा। अब मैंने इफेक्ट के टाइम ये इमेज लाने को क्यों बोला, उसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ। इफेक्ट दो टाइप के होते हैं कैपकट में। जैसे मैं इफेक्ट पे जाता हूँ, एक आपको मिलेगा वीडियो इफेक्ट और एक बॉडी इफेक्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है? वीडियो इफेक्ट एक पूरे वीडियो पर अप्लाई होता है, लेकिन बॉडी इफेक्ट किसी एक सेपरेटेड पर्सन पर ही अप्लाई हुआ। अब मैं वीडियो इफेक्ट पे गया, मुझे मान लीजिए अपने कैरेक्टर के ऊपर ग्लो चाहिए, तो ये ग्लो वाला जो इफेक्ट है इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर कर अपने कैरेक्टर पर छोड़ दूंगा, तो ये ग्लो इफेक्ट मेरे कैरेक्टर पर लग जाएगा। अगर मुझे ग्लो इफेक्ट पूरे वीडियो पे चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पे कर दूंगा प्लस पर क्लिक, और ये ग्लो का एक एडजस्टमेंट आ जाएगा। अब ये ग्लो को भी मैं अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा ना, तो ये मेरी सिर्फ ऊपर वाली लेयर को छोड़ देगा, क्योंकि ग्लो इफेक्ट इन पर अप्लाई हो रहा है, उनके नीचे वाली चीजों पर, ऊपर पर नहीं हो रहा। तो ये सब चीजें आपको पॉइंट करनी है। एक चीज और गाइस, कि जो भी मैं एडिट कर रहा हूँ मेरे साथ बराबर बैठकर एडिट करिए, और मैं ये सारी चीजें ना फोन पर भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि डिवाइसेस अलग हो सकते हैं आपके, आप अपने अनुसार इसे एडजस्ट कर सकते हैं फोन में, वीडियो में, जिसमें भी आपको सही लगे। इतने कॉम्प्लिकेटेड मत होना, ये ज्यादा टफ काम नहीं है।